रुक्मिणी, आप बताइए आपको कैसे निद्रा आई? यदि मेरे पति श्री कृष्ण को इतनी अच्छी निद्रा आई तो मुझे भी तो अच्छी निद्रा आई होगी, है ना? इसका तात्पर्य है कि कल रात्रि में आपको अत्यंत गहरी निद्रा आई थी, क्यों? तो सुदामा, यदि तुम्हारी निद्रा पूर्ण हो चुकी हो तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि की पूजा के विषय में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अवश्य मित्र। अच्छा, श्री कृष्ण भी ना अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए असत्य कह रहे हैं। भला धरती पर सोकर भी किसी को कैसे निद्रा आ सकती है? मुझे तो न जाने कहां कहां पीड़ा हो रही है। श्री कृष्ण को भी पीड़ा हो ही रही होगी, किंतु वो दिखा नहीं रहे। महादेव, ज्येष्ठ कृष्ण और सुदामा के इस मिलन को संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। निसंदेह गौरी, परंतु इन दोनों मित्रों का मिलन हो चुका है, अर्थात अब हमारा श्री कृष्ण से मिलने का समय भी हो चुका है। किंतु देखिए ना, ज्येष्ठ कृष्ण तो जैसे हमें भूल ही बैठे हैं। गौरी, तुम्हारे ज्येष्ठ कभी कुछ भूलते नहीं हैं। श्री कृष्ण की कथनी और करनी के पीछे सदैव ही एक संकेत अवश्य होता है। कदाचित मेरे आराध्य चाहते हैं कि इस बार हम ही उनके पास जाएं। संभवतः मेरे लीलाधर अपने इस भक्त से कोई लीला करवाकर ही मानेंगे। सच कहा ना, भोजन देखने में इतना सुंदर है तो स्वाद में कितना अद्भुत होगा। हमारी राधा के हाथ में बड़ा स्वाद है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भोजन आरंभ किस व्यंजन से करूं। अब नहीं रुक्मिणी, रुकिए, क्षमा कीजिए, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। आप सच में कुछ नहीं खाएंगे? मैं खा ही नहीं सकता, मुझे भूख ही नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। भला ऐसा भी क्या सखा प्रेम कि श्री कृष्ण स्वयं भूखे रह रहे? पुत्र बलराम, पूजन के लिए अत्यंत ही भव्य स्थान खोज लिया गया है। अब स्वयं कृष्ण और महापंडित सुदामा जाकर वो स्थान सुनिश्चित करेंगे। ये तो अति उत्तम हुआ पिताश्री, किंतु अब पूजा के अन्य प्रबंध भी लगभग हो ही चुके। पुत्र, केवल बेलपत्र लाने का उत्तरदायित्व तो कृष्ण और रुक्मिणी का है, तो वो भी हो ही जाएंगे। आइए। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश। अरे भाई रुको, कहाँ चले जा रहे हो? हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, बाहर आइए, हमें न्याय दिलाइए। अरे आपकी द्वारका नगरी में हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। सैनिकों, अपरिचित महानुभाव कौन है? यहाँ भीतर तक कैसे चले आए? तुमने रोका नहीं इन्हें? महाराज, आप इनका व्यक्तित्व तो देखिए, हमारा तो इनको रोकने का साहस ही नहीं हुआ। सत्य का व्यक्तित्व तो इनका बड़ा ही भव्य है। वैसे आप हैं कौन? मैं भोलेनाथ और ये मेरी प्राण प्यारी अर्थात मेरी पत्नी उमा। अब बताइए, आप लोग इस प्रकार चीख क्यों रहे थे? जिस द्वारका नगरी की दिव्यता, भव्यता, संपन्नता की कथाएं सुनते हुए हम यहाँ तक आए थे, ऐसा प्रतीत होता है ये वो नगरी ही नहीं है। परंतु हमने तो सुना था कि द्वारका में कभी कोई अपराध होता ही नहीं है। यहाँ की पवन में तो सुख की शीतल लहर ऐसे हिचकोले खाती है। परंतु सब असत्य सुना था। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, चोरी हुई है मेरे मूल्यवान सामान की। द्वारका में चोरी? हाँ। किंतु ये कैसे संभव है? ये किसने किया भोलेनाथ जी? मैं बताता हूँ। वो श्री कृष्ण का ही कोई मित्र है। क्या नाम है उसका? अरे प्राण प्यारी, क्या नाम है उसका? सुदामा, उसने किया है। सुदामा? सुदामा ने चोरी की है? हाँ। द्वारका में ऐसा अनर्थ पहली बार हुआ है, हमें इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। उचित कहा आपने नाश। महानुभाव,
आपके साथ हुए इस अनर्थ के लिए हमें क्षमा करें। किंतु द्वारका में आपके साथ न्याय अवश्य होगा। आपके इस दुख को दूर करने के लिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारी इस द्वारका नगरी में प्रथम महाशिवरात्रि का महोत्सव होने जा रहा है। आप इसमें भाग्य अवश्य लें और कुछ दिन के लिए रुके भी। कदाचित आपका दुख दूर हो सके, आपको कुछ सुख की प्राप्ति हो सके। इस व्यथित मन को अब क्या सुख प्राप्त होगा, परंतु आप कहते तो रुक ही जाता हूं। कदाचित मुझे कुछ सुख मिल ही जाएगा। मैं सुदामा को लेकर आता हूं, आप निश्चिंत रहिए। महादेव, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि जेश ने केवल आपको प्रेम सिखाया है। जेश ने तो आपको इतना अच्छा अभिनय भी सिखा दिया। भक्त अपने आराध्य से नहीं सीखेगा तो फिर किससे सीखेगा? सुदामा, अब भोजन आरंभ कर लो। सुदामा, क्या हुआ दाऊ, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? तुमने चोरी की है सुदामा। चोरी? और मैं चरित्र से ब्राह्मण हूं, किसी को चोट पहुंचाने के लिए झूठ तक नहीं बोला। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई भोलेनाथ जी आए हैं। उनका ऐसा कहना है कि सुदामा ने उनकी कोई महत्वपूर्ण और अमूल्य वस्तु चुराई है। भोलेनाथ? वो व्यक्ति ठीक नहीं है। सारे मार्ग वो कान्हा की बुराई करते आया, अब मेरी बुराई कर रहा है, मुझ पर लांछन लगा रहा है। और दाऊ, आप विश्वास कर रहे हैं? नहीं सुदामा, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं केवल पूछ रहा हूं तुमसे। और देखो, चाहे जो भी हो, इसका निर्णय, इसका न्याय तो कान्हा ही करेगा ना। कहो कान्हा, क्या करना है आप? हाँ, वो सब ठीक है, किंतु द्वारका में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने किसी पर चोरी का आरोप लगाया हो, तो इसका निर्णय तो भोलेनाथ जी से मिलने के पश्चात ही करना चाहिए। मित्र कृष्ण, वो व्यक्ति ना सुनने योग्य है ना मिलने योग्य। वो जो भी है, किंतु एक बार मिल तो लेते हैं ना। आजा, चलो। मैं तो उसे द्वारका से ही निकलवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उस भोलेनाथ को। ये अभी तक सुदामा क्यों नहीं आया? आ जाएगा महाराज। वैसे महाराज, आप ये बताइए, ये जो आप महाशिवरात्रि का इतना बड़ा उत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, उसके प्रबंध क्या क्या किए? जो भी आवश्यक था वो सब कर लिया गया है। अच्छा, और वैसे भी तुम देखना, अन्य राज्यों से भव्य होगा हमारी द्वारका नगरी में ये उत्सव। होना भी चाहिए, परंतु महाराज, ये सब निर्भर करता है आपके प्रबंधों पर। ये बताइए कि दूध कितना मंगाया है? पूरे 1 सहस्त्र अष्ट पुष्ट गायों का दूध आएगा महादेव को अर्पित करने हेतु। 1 सहस्त्र गाय? नहीं, ये तो बहुत कम पड़ेगा। यदि महादेव को और दूध पीने की इच्छा हुई तो? आपको कैसे पता? अब मुझे अनुमान है। अरे भोलेनाथ, पूजन महादेव का हो रहा है, आपका नहीं। कृपा करके मौन धारण करिए, मेरा पुत्र कृष्ण आता ही होगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम बहन पार्वती। प्रणाम ज्येष्ठ। क्या बात है महादेव, आपने तो बड़ी नटखट लीला रच दी। मेरे मित्र को ही चोर घोषित कर दिया। कदाचित ये भी आप ही की इच्छा है, अन्यथा आप स्वयं हमें वन से ले आते। अब लीलाधर का भक्त हूं तो मेरा मन भी लीला करने का हो गया। अद्भुत। किंतु जब सुदामा ने कुछ चुराया ही नहीं, तो इस लीला से बाहर कैसे निकलेंगे? जब श्री कृष्ण साथ है तो निकल ही जाएंगे।